Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of Arunachal Times. डेट होगा 20 जनवरी 2026 का. The first news is about two school students of Namsai in Arunachal Pradesh have been invited as a special guest to the Republic Day parade in New Delhi on 26 January. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का दो स्टूडेंट है. ठीक है, वो दोनों स्टूडेंट का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, नंग सुजाता जिनाव और कुसुम कुमारी मिश्रा. दे बोथ स्टडिंग इन क्लास 12 साइंस स्ट्रीम ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चौंकम उसको सेलेक्ट किया गया है. और इसका जो सिलेक्शन है इट इज बेसिकली अंडर द इनोवेटिव मैराथन, मतलब इनोवेटिव मैराथन का अंदर में इनिशिएटिव ऑफ ए अटल इनोवेशन मिशन अंदर नीति आयोग में. तो दे विल बी रिप्रेजेंटिंग अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम द नामसाई डिस्ट्रिक्ट. तो ये जो इवेंट बेसिकली ये नेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इनोवेशन एंड यूथ टैलेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश उसको डिस्प्ले करता है. तो ये जो क्वेश्चन होता है ये एपीएसएसबी लोग के लिए और एपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स लेवल में आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, और उसके बाद एडुकेशन में किस तरह से रोल ऑफ द नीति आयोग है, स्पेशली यूथ एम्पावरमेंट, एडुकेशन और इनोवेशंस को लेके नीति आयोग क्या रोल प्ले करता है और उसमें अरुणाचल प्रदेश का नेशनल लेवल में जो पार्टिसिपेशन होता है उसके बारे में एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है. साथ ही साथ सच इनिशिएटिव बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश उसको शो करता है. तो सिंस अरुणाचल प्रदेश आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है तो उसमें स्टेट डेवलपमेंट गवर्नेंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल टैलेंट किस तरह से अंडर द गार्डियनशिप ऑफ नीति आयोग प्रोग्राम के अंदर में होता है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो. और प्रीलिम्स में इसका नाम जो है स्टूडेंट लोग का नाम ये पूछा जा सकता है. ठीक है, और कौन सा प्रोग्राम के अंदर में ये भी पूछा जा सकता है होगा. नेक्स्ट, फोर ब्लैक नेक क्रेन्स अराइव इन चक वैली. तो 4 ब्लैक क्रेन्स ये आपका चक वैली यहाँ में अराइव किया है जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में है. दिस ऑल्सो मार्क्स अस ए एनुअल विंटर माइग्रेशन को वो मार्क करता है. अराइवल ऑफ दोज बर्ड इन अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट के बारे में बताया जाता है. अरुणाचल प्रदेश का जो इकोलॉजिकल हैबिटेट जो है वो किस तरह से आपका ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ज़रूरी है उसके बारे में बताता है. साथ ही साथ it also raise the question about the important habitat for the near threatened species जो all the way from the Tibetan plateau से migrate करके आपका तवांग रीजन में आता है. ठीक है, ये चक वैली तवांग का डिस्ट्रिक्ट में एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के अंदर में आता है और इसका लोकेशन बेस्ड ऑन मैप रिलेटेड क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश में इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के अंदर में आ सकता है. साथ ही साथ अराइवल ऑफ दिस क्रेन इज ऑल्सो मार्क एज द विजिट ऑफ हिज होलीनेस. ये आपका जो रिलीजियस सेंटिमेंट से भी रिलेटेड है. तो ये इकोलॉजिकल कंसर्न में इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में किस तरह से आपका स्पेशली अरुणाचल बेस में एपीपीएससी में पूछा जा सकता है. तो हो सकने से थ्रू यूजिंग मैप आप इसको लोकेट करके आप पर्टिकुलरली इसके बारे में बता सकता है. वो आपका आंसर प्रैक्टिस को और भी ब्यूटिफाई करेगा. ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से ओवर द पास्ट ईयर यानी कि 2025 में बहुत न्यू एंड डिस्टिंक्ट एंड एंडेमिक डिस्कवरीज पाया गया है. इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स और मेंस एस्पेक्ट में. तो इसीलिए प्रोटेक्टेड स्पीसीज और माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश को आपको एग्जाम का फॉर्मेट के लिए पढ़ना होगा. ठीक है, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश का दे हैव साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन द एकेडमिक कोलैबोरेशन फॉर द रूरल लाइवलीहुड. अरुणाचल प्रदेश का स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दोनों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू स्ट्रेंथन देयर एकेडमिक कोलैबोरेशन फॉर द रूरल लाइवलीहुड इन द स्टेट. ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा इसका बेसिक एम होगा टू प्रमोट रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटर्नशिप, फील्ड बेस्ड स्टडीज टू सपोर्ट सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को. ठीक है, तो ये एक कोलैबोरेशन होगा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. और ये ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आपका जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है जो स्टेट डेवलपमेंट गोल के अंदर आता है उसको फोकस किया जाएगा.
तो एग्जाम में ये गवर्नेंस और रूरल इनिशिएटिव इन अरुणाचल प्रदेश, ये आपका GS 4 में भी बन सकता है एथिक्स के अंदर में, क्योंकि उसमें गवर्नेंस है। GS पेपर 2 में बन सकता है, और अरुणाचल खुद GS पेपर 1 का पार्ट बनता है। सो इसमें आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपका नेशनल रूरल लाइफ मिशन, अरुणाचल स्टेट रूरल लाइफ मिशन, ये सब का जो पॉलिसी और ये लोग का जो फंक्शंस है, चेयरमैन है, ये सब प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव लुक से आपको पढ़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इम्प्रूव पिगरी हस्बेंड्री ऑर्गेनाइज। सो ये आर्टिकल को इसलिए डाला गया है बिकॉज इस बार का आपका GS पेपर 3 में एक क्वेश्चन आया था नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पूछा गया था। तो पिग हस्बेंड्री जो होता है, यानी कि पिग का कल्टीवेशन जो होता है, फार्मिंग प्रैक्टिस, वो भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में आता है, और उसका बहुत इम्प्रूव प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। तो आप उसको एज ए एग्जाम्पल साइट करके अपने पेपर में लगा सकता है। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इम्प्रूव पिगरी हस्बेंड्री अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें साइंटिफिक पिग फार्मिंग प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए किया है। तो ये प्रोग्राम का बेसिक फोकस होता है बेटर हाइजीन, फीडिंग, डिजीज डिजीज मैनेजमेंट एंड एनिमल वेलफेयर को इंक्रीज करना, ताकि वो फार्मर्स का इनकम को फ्रॉम एग्रीकल्चर टू डाइवर्सिफाई इकोनॉमी में कर सकता है। तो यहाँ पे एम जो था लाइवलीहुड ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल फार्मर्स के लिए है, और इम्प्रूव लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो एग्जाम में एग्रीकल्चर और उससे एलाइड सेक्टर, जैसे आपको हम बता चुका है, एनिमल हस्बेंड्री पूछा गया है, तो उसमें बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा रूरल लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट सपोर्टेड फार्मिंग इनिशिएटिव, ये एग्जाम में जो इनिशिएटिव्स होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिंगापुर एट नंबर 1, इंडिया एट 16 इन द रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। रिसेंटली एक न्यू इंडेक्स निकला है जिसमें रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, जिसमें सिंगापुर नंबर 1 में है एंड इंडिया जो रैंक 16 में है। ये सीधा आपका एग्जाम का फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है। तो ये इंडेक्स जो बेसिकली कंट्री को एसेस करता है बेस्ड ऑन द एथिकल गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू में। और इंडिया का रैंक बेसिकली उसका प्रोग्रेसिव रेस्पॉन्सिबल पॉलिसीज को देखने को मिलता है थ्रू द इम्प्रूवमेंट, एंड ऑल्सो विद द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रिमेन्स। तो रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स ये क्या है? ये एक ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स है जहां में कंट्री को बेस्ड ऑन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस, प्रोटेक्ट सिक्योरिटी सोसाइटी, मैनेजमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एंगेजमेंट ग्लोबली, उसका बेस पे किया जाता है। ठीक है। और यहाँ का फोकस, ये रैंकिंग का फोकस बेसिकली एथिकल, अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल नेशनल बिहेवियर के ऊपर में किया जाता है। तो यहाँ पे इवालुएट का पैरामीटर क्या क्या होता है ना, रैंकिंग का पैरामीटर क्या क्या देखा जाता है, वो है गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल कॉर्पोरेशन। उसके अलावा दूसरा जैसे कि बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस, पॉलिसी गाइडेंस, ग्लोबल रेपुटेशंस, है ना। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन अवेयरनेस। ठीक है। तो इंडिया का रैंक 16 ये बहुत इंडिया को बेटर पोजीशन और भी प्रोग्रेस करने का चांसेस दिया जाता है। तो प्रीलिम्स में ये ग्लोबल रैंकिंग्स ये तो क्वेश्चन पूछा है, और ऐसा रैंकिंग से गवर्नेंस, सस्टेनेबल और इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडिंग के बारे में मेंस में एक्सक्यूज में मेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, India or UAE deepens ties with mega defense plant, LNG deal and USD of 200 billion trade target. सॉरी, इंडिया का एक बहुत बेहतरीन ट्रेड पार्टनर अभी आपका यूएई बन रहा है, जिसमें इंडिया और यूएई दोनों मिल के अपना जो कॉरपोरेशन है अंडर द मेगा डिफेंस पार्टनरशिप के प्लान के अंदर में उसको इंक्रीज कर रहा है। They both the countries have set target of USD 200 billion bilateral trade in the coming years. साथ ही साथ they have also included their agreement on the long term LNG deal. LNG deal का मतलब है आपका लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल, मेरा हैंड राइटिंग शायद आप लोग समझ नहीं आएगा लेकिन सुन लीजिए, लिक्विफाइड, स्पेलिंग गलत हो गया ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका जो डील है वो दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेंथन करने के लिए मार्क किया गया है। तो एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशनशिप, फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इंडिया का ये रिलेशनशिप उसको बायलैटरल और जियोपॉलिटिकल, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में उसका क्या
मार्क रहता है उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको एनर्जी सिक्योरिटी साथ साथ जितना रिलेवेंट हो सकता है डिफेंस, एनर्जी और स्ट्रेटेजी, उसको वो पॉइंट से इंडिया और उसका जो सब रीजन है उसके बारे में आपको एक पीपीटी बना के पढ़ना होगा। Minister steps in, seeks corrective measures from SI after India's open fiasco. Now, Union Sports Minister वो इंटरवेन किया है आपका ऑर्गेनाइजेशनल का जो लैप्स हुआ है बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिया ओपन इवेंट। यहाँ में मिनिस्टर जो डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड करेक्टिव मेजर्स मांगा गया है टू प्रिवेंट रीऑकरेंस ऑफ सच इश्यूज। तो ये इंसिडेंट बेसिकली हाईलाइट्स ए कंसर्न इवेंट, दैट मींस द इवेंट मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में क्वेश्चन करता है। नाउ ये इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट बेसिकली पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिया इन 2026 इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जहां में टॉप प्लेयर्स शुरुआत में ही एलिमिनेट किया गया है। उसके अलावा उसका जो सेटअप रहा था गेम का, उसमें भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। मतलब आप न्यूज़ देख रहा होगा। और ये रिजल्ट बेसिकली स्पार्क क्रिटिसिज्म अबाउट द प्रिपेयरनेस, ट्रेनिंग एंड ओवरऑल एथलेटिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसके चलते मिनिस्टर ऑफ द यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स वो डायरेक्ट किया है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपना करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए। तो कुछ कुछ ड्रॉबैक्स एंड इश्यूज वेर आइडेंटिफाइड, जैसे कि ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत गैप देखने को मिला है, इनएडिक्वेट। उसके बाद कोचिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट में इश्यू है, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इनसफिशिएंट फोकस ऑन मेंटरिंग देखने को मिला है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस एंड स्ट्रेटेजी। उसके अलावा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड डाटा एनालिसिस, लैक ऑफ सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड एनालिटिक, वो बेसिकली वन ऑफ द ड्रॉबैक्स बन गया है, जिससे आप वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहा है। ठीक है, और पुअर फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द एथलीट्स प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट। सो ये ड्रॉबैक्स। दूसरा, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट एंड टैलेंट पाइपलाइन, लिमिटिंग स्कोटिंग एंड डेवलपमेंट एट जूनियर एंड ग्रास रूट लेवल, वो भी वन ऑफ द रीजन बन गया है। ठीक है, सो ये जो साई है यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्रमोट करता है और डेवलप करता है स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक इन इंडिया। They are apex body responsible for the nurturing the talent, providing training infrastructure and supporting elite and grassroots sports program. ये इंस्टीट्यूट आपका 1984 में स्टैब्लिश हुआ है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, उसके लिए आपको रिमेंबर करना है। और उसका पावर एंड फंक्शंस, ठीक है, तो वो उसका फंक्शंस बेसिकली वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स को ऑपरेट करता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी को। उसके साथ साथ वो कोचिंग, साइंटिफिक सपोर्ट एंड ट्रेनिंग टू द एथलीट्स को देता है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी और स्टेडियम अक्रॉस द इंडिया उसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबल लेता है। तो ये जो टैलेंट आइडेंटिफाई एंड ग्रासरूट लेवल में आपका जो स्काउट्स यूथ लीडर है नेशनल और रीजनल प्रोग्राम है, उसका थ्रू से स्पेशली थ्रू कॉलेज, स्कूल, रूरल एरिया से वो रिकॉग्नाइज करके उसको बिल्ड करता है। तो एग्जाम में आपका गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड रोल ऑफ ऑटोनोमस बॉडी लाइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके बारे में पूछा जा सकता है। और स्पोर्ट्स किस तरह से आपका यूथ डेवलपमेंट कर रहा है, यूथ एम्पावरमेंट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अरुणाचल का पर्सपेक्टिव से ओवर द लास्ट ईयर अरुणाचल स्पोर्ट्स में बहुत डेडिकेशन और बहुत मेडल और बहुत मतलब डिफरेंशियल अप्रोच देखने को मिला है। तो ये लेके आपका ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू। Which organization initiated the program inviting अरुणाचल स्टूडेंट? तो ये है आपका नीति आयोग। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज होता है जो पहली बार देख रहा है, आज का जितना भी डेली न्यूज एनालिसिस है उसी से एमसीक्यू हम लोग बना के शेयर कर रहा है, तो ये उसी का है। नेक्स्ट जो है, कंजर्वेशन ऑफ द ब्लैक नेक क्रेन इन इंडिया इज मेनली ओवरसीन बाय वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो उसका कंजर्वेशन को चेक करता है। Which group are specifically targeted for empowerment under this memorandum of understanding? ये memorandum of understanding आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट का जो रूरल डेवलपमेंट है वो और आरजीयू क्या है, तो इसमें ज्यादातर वोमेन एंड जो मार्जिनलाइज रूरल कम्युनिटी है उसी को टारगेट किया गया है डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद विच टेक्निक्स वेर हाईलाइटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपका साइंटिफिक ब्रीदिंग
और फीडिंग एंड एनिमल हेल्थ, यानी कि अगर आप आर्टिकल को फॉलो कर रहा है न्यूज़ एनालिसिस को, आपको पता चलेगा ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, जहाँ में ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा है, ठीक है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स इवेलुएट कंट्री बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर, जिसमें इंडिया का रैंक 16 है, उसको याद करो, और सिंगापुर नंबर 1 में है, ठीक है, ये दो चीज। Which ministry directed Sports Authority of India to implement corrective measures? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी किसका डायरेक्शन के अंदर आता है ना, तो उस हिसाब से आपको देखना है। नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट आर बैकबोन ऑफ द रूरल एम्पावरमेंट, डिस्कस भी देख। इस तरह से क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही फॉर्मेट में आता है, एग्जैक्टली आपको ये फॉर्मेट स्पेशली कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट को लेके वो कैसे रूरल एम्पावरमेंट का बैकबोन हो सकता है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड आप बता सकता है। एग्रेरियन स्टेट है, हम लोग का बहुत रिसोर्सेस है, तो इसमें आप कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट करने से आपका फ्लोरल कल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब डेवलपमेंट जो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेगा और वो खुद इकोनॉमिक ग्रोथ का बैकबोन बनेगा, आपको वो यूज करके ट्राई करना है, ठीक है। India's sustainable development and government reforms are crucial to improve its global responsibility index. Analyze with suitable example. Yes, ये भी बहुत important GS3 का क्वेश्चन बन जाता है, और GS2 में भी फॉर्मेट इस तरह का आता है, ठीक है। यहाँ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया का जो चेंजेस आ रहा है, इंडिया बहुत सा कुछ में रिफॉर्मेशंस लाया है, आप उसको यूज कर सकता है, नीति आयोग को आप बता सकता है, ठीक है। सो थॉट ऑफ द डे ये है, रिमेंबर teamwork begins by building trust, and the only way to do is overcome our need for invulnerability, ठीक है, given by पैट्रिक लेंसियोनी। सो आज का न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। आई होप मेरा माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया है। सो कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। थैंक यू।